ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में महामाई की कृपा का दम होता है। क्या मैया ने आपको शक्ति दी नहीं है? फिर काय को इतनी कंजूसी करो है? जहां में तुम्हारे पैसा खर्चो में का ताली बजावे में। तो प्रभु प्रेमियों कहते हैं कि जो कोई ताली बजाता है ना, उसके हाथों की बिगड़ी हुई लकीरों को मेरी माँ ठीक कर देती है। अब आपकी इच्छा है कि आपने किस्मत को बदलना है कि जैसे है वैसे ही रगड़ना है। तो प्रभु प्रेमियों एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, तो हमारी कथा कहाँ चल रही थी? हैं? हमारी कथा चल रही थी एक बार त्रेता युग माही। जन्मेजय जी महाराज प्रश्न करते हैं व्यास जी से कि भगवान, अभी आपने कहा कि पार्वती मैया जो भगवान रुद्र की रुद्राणी हैं, क्रोधित होकर के जब महामाई में समावेश हो गई तो महामाई की प्रीति से, महामाई के प्रेम से दो रूपों में परिणित हुई। कौन कौन से रूप में? एक सत के रूप में दक्ष के यहाँ जो सती कहलाई, दूसरी पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, इस कथा को सुनने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? मानस में। क्योंकि अगर इस कथा को हम शुरू से नहीं सुनेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगी। तो बात उस समय की है जब भगवान राम का अवतार हो चुका है और भगवान राम को वनवास भी हो चुका है और सीता मैया का रावण ने हरण कर लिया है। तभी वहां पर भगवान शंकर अपनी पत्नी सती के साथ दक्ष पुत्री के साथ कहाँ जाते हैं? एक बार त्रेता युग माई और शंभु गए कुंभज ऋष पाई। और अकेले नहीं गए हैं, कौन गया है? संग सती जग जननी भवानी। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज उस जगत की जननी भवानी मैया को साथ में लेकर के परमात्मा शंकर और जाते हैं अगस्त मुनि के आश्रम पर। आज जैसे ही भगवान शंकर अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो भगवान शंकर को देखते तुरंत अगस्त मुनि ने उनको प्रणाम किया। तो जैसे ही वक्ता स्वयं खड़े होकर के श्रोता को प्रणाम कर रहा है, वह क्या कथा सुनाएगा? और कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय आ गया ना, उसका विनाश निश्चित है। जब तक हमारे श्रद्धा रूपी पात्र में अगर सुंदर है वो, तभी तक हमें विश्वास हो सकता है। कब? जब हमारा श्रद्धा रूपी पात्र में संशय रूपी छेद नहीं होगा, तभी हमारे जीवन में विश्वास होगा। और विश्वास कौन है पता है? जब रामायण का मानस का तुलसीदास जी ने सबसे पहला श्लोक लिखा तो क्या लिखा? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर स्वयं विश्वास हैं और मेरी माता पार्वती स्वयं श्रद्धा है। लेकिन मेरे प्रभु प्रेमियों, आज स्वयं श्रद्धा के अंदर संशय रूपी छेद हो गया। क्या हो गया? संशय रूपी छेद। अब भले ही विश्वास साथ में रहे, अगर हमारे पात्र में संशय रूपी कितनी भी हमारी श्रद्धा अच्छी हो, अगर उसमें संशय रूपी छिद्र हो गया ना, तो उसमें विश्वास टिक नहीं सकता है। आज यही गलती यहाँ पर माता सती ने कर दी। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज यहाँ पर कई प्रकार से भगवान शंकर को अगस्त्य मुनि ने कथाएं सुनाई हैं,
लेकिन भगवान शंकर ने तो सुनी और माता सती ने उन कथाओं को नहीं सुना। क्यों? कि जब तक हमसे उपदेश देने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी, हमारा भाव नहीं होगा, तब तक उसका उपदेश हमारे लिए हितकर नहीं हो सकता है, तब तक उसका उपदेश हमारी समझ में नहीं आ सकता है, तब तक उसका उपदेश हमारे जीवन को नहीं बदल सकता है। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज जब भगवान शंकर वहां से वापस लौट करके आते हैं तो क्या कहा? मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास जा रहे थे सो सती के लिए विशेषण अलग था। तब क्या कहा था? संग सती जग जननी भवानी। और जैसे ही आज उस श्रद्धा रूपी पात्र में संशय रूपी क्षेत्र हुआ है ना, तो तुरंत विशेषण खत्म और क्या कह दिया? संग दक्ष कुमारी। ना तो वो भवानी रही है, ना तो वो भवानी रही और ना ही वह सभी के पूजनी रही। कौन रह गई? केवल दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री रह गई। उसी प्रकार से अगर हमने कोई काम किया और उसमें हमारे काम में संशय रूपी छिद्र हो गया ना, तो वह काम हमारा सार्थक नहीं हो सकता है। मेरे प्रभु प्रेमियों, तभी क्या होता है कि आगे भोले बाबा अपने मन में राम जी के दिव्य गुणगणों का चिंतन करते हुए जो कथा आज अगस्त मुनि ने सुनाई थी, उसी कथा का चिंतन, मनन, आड़ोलन और प्रडोलन अपने मन में करते हुए जा रहे हैं। तभी उनको राघव के दर्शन होते हैं। किस प्रकार से? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता हो, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखे सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। आज भगवान शंकर ने राम जी के उस स्वरूप का दर्शन किया जिसमें राम जी अपनी उन सीता मैया को खोज रहे हैं। कभी वृक्षों से पूछते हैं, कभी पशुओं से पूछते हैं, कभी उस सरयू से पूछते हैं कि हे सरयू, तू ही बता दे वह मेरी सीता कहाँ गई है। तो आज जब इस दशा में राम जी को देखा तो राम जी को आज भगवान शंकर प्रणाम करते हैं। कैसे? शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा अति हरसु विशेषा, उपजा हरस विशेषा, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले हो मनोजन सावन, अस कहीं चले हो मनोजन सावन। सतीज बसा शंभु की देखी, सतीज दशा शंभु की देखी, उर उपजा सब देहु विशेषी, उन्हें उपजा देह विशेषी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर सहित बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, ओ सुर नर मुनि सब
सब नावै सीसा। सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सुर नर मुनि सब नावै सीसा। आज जैसे ही भोले बाबा ने मेरे राम जी का दर्शन किया, तुरंत चरणों में लेट गए। और प्रभु प्रेमियों, जब इस दृश्य को देखा माता सती ने, तो कहती हैं कि मेरा पति स्वयं जगतवंद और जगदीश है, जिसको सारे सृष्टि वाले प्रणाम करते हैं, वह मेरा पति आज इस दो वनवासियों को प्रणाम करता है, जो अपनी स्त्री के विरह में रोते हुए इस जंगल में भटक रहे हैं। तो आज जैसे ही सती मैया के मन में इतना संशय हुआ, भगवान शंकर समझ गए कि इन्होंने आज मेरे रघुवर का अपमान कर दिया है। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज जैसे ही माता पार्वती ने अपने मन में इतना सोचा है, तो यद्यपि प्रगट न कयहु भवानी, यद्यपि प्रगट न कयहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, हरि अंतर जानी सब जानी, हर अंतर यामी सब जानी। जैसे ही आज यह स्थिति उन भगवान शंकर ने, और देखी किसकी, जैसे ही आज यह दशा भगवान शंकर ने माता पार्वती की देखी है, वह अंतर्यामी है, सब जान गए और सोचने लगे कि ये मेरी सती ने क्या कर दिया। इन सती ने आज मेरे उन प्रभु का, उन मेरे स्वामी का, उन मेरे नाथ का, उन मेरे परमात्मा का अपमान कर दिया। आज इतना सोच करके भगवान कहते हैं कि देवी, अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह हो, अगर तुम्हारे मन में किंचित भी संशय है, तो आप जाके क्यों न परीक्षा ले लो प्रभु की। तो आज माता पार्वती से जब भगवान शंकर ने इतना कहा, क्या कहा, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाहि परीक्षा लेहु। हे देवी, अगर मेरे रघुवर के प्रति, अगर मेरे राघव के प्रति, अगर मेरे राम के प्रति, अगर जनक जननी जगन माता उन सीता के प्रति तुम्हारे मन में संदेह है, तो क्यों नहीं परीक्षा ले लो। तो आज जब इतना माता सती ने सुना, तो तुरंत चल दी कहाँ, उसी जगह जहाँ पे राम जी अपनी पत्नी की खोज में रोते बिलखते घूम रहे हैं। और गई तो कैसे, लक्ष्मण दीख उमा क्रतुवेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। आज माता सती तो गई तो हैं परीक्षा लेने के लिए, लेकिन कैसे गई। आज उन्होंने जनक जननी, जगत को पालन करने वाली, जगत का कल्याण करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा उन सीता का रूप धारण कर लिया। और मेरे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही आज लखन लाल ने उन सीता मैया के रूप में उन उमा का, उन सती का दर्शन किया, तो वह लक्ष्मण जी महाराज क्या बोले कि कहाँ हूँ बहोरी, कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहि कहीं तू। हे मैया,
आप इन घनघोर जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? हमारे नाथ, हमारे स्वामी व शंकर जी कहाँ हैं? आज जैसे ही सती मैया ने इतना सुना, सती मैया लज्जित हो गई और अपने स्वरूप में आ गई। और आज इतनी लज्जित हुई हैं, जैसे ही सती मैया ने अपनी आंखें बंद की, तब तक मेरे कौतुकी प्रभु और उन राम ने एक लीला रच दी। क्या लीला रच दी? जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, वही से मुनि सप्रवीणा, सीवन से मुनि सप्रवीणा। आज वह सती मैया आगे देखती हैं तो सीता मैया और राम और लखन हैं, पीछे देखती हैं तो सीता मैया और राम लखन हैं, बगल में देखती हैं तो सीता मैया राम लखन हैं, और अगल में देखती हैं तो सीता मैया राम लखन हैं। आज वह सती मैया इतनी लज्जित हो गई कि अपनी गर्दन नीचे करके और पहुंची कहां? भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर ने पूछा कि देवी ले ली परीक्षा? तो सती ने आज अपने पति से झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम